कि आज पूरा क के जाएब अपन मन कि धन भले धुआं हो जाई। प्रियांशु जी ने पवन सिंह के साथ डमी एज अ डमी गवा दिया, बट वो फिर फाइनल हो गया। मुझे उतना भी आइडिया नहीं कि कैसे फाइनल हुआ, मैं बहुत छोटी थी, आज से 2 साल पहले। पियावा मिलावेले ताले रामा, देवरा बजावेला झाले रामा। कुछ बातें होती हैं जो कैमरा के पीछे की जाए तो बेहतर होती है, राइट। अक्सर मैम भोजपुरी मैंने देखा है कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सक्सेस के बाद स्ट्रगल आप कर रहे हैं। यस यस राइट। कि तू ही दूध रहा जन हम शराबे ठीक बनी, तू ही बन के रहो अच्छा हम खराबे ठीक बनी। आपको पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? इम्पोर्टेंट चीज, पैसा नहीं मिला था मुझे गाने का पैसा नहीं मिला? नहीं, मुझे पैसा उस टाइम का मतलब जब गाना आया, जब गाना रिलीज हो गया तो मेरा बात हुआ पवन सर से। और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अपना बचाना है तो कुछ चीज़ों को ना दबा के रखने में ही भलाई होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। कि जोहरे नजरिया तोहरे चलते दिल के धड़कन बंद बा, कि जेकरा के हम चाहले रहनी ओके तो दूसरे पसंद बा। इसमें क्या आपके साथ कोई राजनीति हुई है या नहीं? हाँ या ना? हुआ ही होगा तभी तो पीछे। मैंने 7-8 गाना गाया था उनका। बोल रहा था बोल करके एक मूवी था, उस मूवी के लिए मैंने गाना गाया था खेसारी सर का, और भी एल्बम के लिए भी गाए थे हम, लेकिन अब पता नहीं क्या रीजन हुआ क्या नहीं। फिल्म तो मैम आ गई, गाने भी आ गए, फिल्म की आपकी आवाज वो मेरे वोकल में गाने नहीं आए, अब पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे नहीं मालूम है। मेरा आपने क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, मैं पूछी भी, जिसने मुझे गवाया था हमें गवाए थे कृष्णा बेदर्दी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ जो चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं उन्हें आप सब जरूर जानते होंगे। अगर चेहरे से वाकिफ नहीं है तो इनकी आवाज से आप जरूर वाकिफ हो, और इनकी आवाज ने आपको खूब झुमाया होगा, नचाया होगा। पवन सिंह के साथ डुएट कर चुकी हैं, चंदन चंचल के साथ डुएट कर चुकी हैं, रंजीत सिंह के साथ डुएट कर चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार सिंगर हैं जिनके साथ इनके बैक टू बैक गाने आए हैं और मार्केट में बजे हैं, गर्दा उड़ा है। जी हाँ, इनका नाम है अंजलि राज। आइए इनसे बात करते हैं। आज चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनसे मुलाकात हुई है, आपके स्टूडियो मुलाकात हुई है। दिल्ली में मुझे लगता है पहली बार आई है मैम आप, तो आपका दिल्ली में भी स्वागत है और चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सभी को, और आपको भी, और शुक्रिया कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। मैम, आपका एक गाना आया था पवन सिंह के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, 2 साल पहले। उस गाने से एक आपकी पहचान बनी थी, आपका नाम बना था कि हाँ भाई कोई लड़की मार्केट में आई है जिसकी आवाज बहुत बढ़िया है। कैसा गाना था, कौन सा गाना था, जरा बताइए। वो तो पब्लिक ही जानते हैं कि गाना कैसा था, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो वो गाना बहुत ही सुंदर था। और बोल क्या थे गाने के? धन धुआं हो जाए, 2 लाइन अगर हो जाए। हाँ बिल्कुल। गाना का पंच लाइन था कि आज पूरा क के जाएब अपन मन कि धन भले धुआं हो जाए, ये गाना था। और काफी सारा प्यार आशीर्वाद मिला हमें ऑडियंस का। लेकिन मैम रीजन क्या है कि उस गाने के बाद आपकी आवाज पवन सिंह के साथ में नहीं आई? ये तो हम नहीं बता सकते, बिकॉज कुछ बातें होती हैं जो कैमरा के पीछे की जाए तो बेहतर होती है, राइट। तो बाकी सब तो मतलब पता नहीं, हो सकता है कोई मेरे लेकिन जो आपके आवाज के चाहने वाले हैं, उस गाने को सुन के कई लोग आपके फैन बन गए थे कि हाँ यार ये कौन सी लड़की है, इसके साथ डुएट किया जाए, गाना गाया जाए। और उस गाने के माध्यम से आपको काफी फायदा भी हुआ, नाम तो मिला ही मिला, काम भी मिला। लेकिन उसके बाद जो पवन सिंह के चाहने वाले थे वो चाहते थे कि आपके साथ पवन सिंह के और गाने आए, तो गाने क्यों नहीं आए? ये मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने अपने तरफ से जितना भी मुझे कोशिश करना चाहिए था मैंने किया कि पवन सर के साथ फिर से मेरा कुछ गाना आए, कुछ प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन आया नहीं। अब हो सकता है उनका मतलब उनको मेरी चीज़ें मतलब गायकी नहीं पसंद आई हो, मतलब मुझे नहीं मालूम कि अगर गायकी पसंद नहीं आती तो गाना सुपर डुपर हिट कैसे होता? वो मुझे नहीं मालूम, बस मुझे मालूम ही नहीं है कि आखिर मैंने कर क्या दिया कि मेरा दोबारा से उनके साथ प्रोजेक्ट नहीं आया। मैंने बात भी किया जिन्होंने मुझे गवाया था, हमारे किसके थ्रू प्रोजेक्ट हुआ था? ये बहुत ही हमारे भोजपुरी जगत के चर्चित में रहने वाले म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी के साथ ही हमने काम किया था उस प्रोजेक्ट में। अरुण बिहारी जी थे राइटर इसके,
ठीक है, बहुत ही प्यारा गाना उन्होंने लिखा था और उनके ही आशीर्वाद से मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवसर था कि मैंने गाया और मुझे इस गाना से पहचान मिला। बाकी मैं फ्यूचर में गाऊँगी कि नहीं गाऊँगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके साथ फिर से गाऊँ, क्योंकि वो हमारे जो होता है ना ड्रीम सिंगर्स वैसे हैं हम लोग के लिए। बहुत छोटे-छोटे से मतलब हम लोग को लग रहा है कि हम पैदा भी नहीं लिए होंगे तब से वो लोग सिंगर्स हैं। जी। और सर के साथ काम करके मुझे बहुत ही मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से काम करूँ, लेकिन अब पता नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी फीमेल गायिका आती हैं उनका सपना होता है कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों के साथ डुएट करने का चांस मिले, एक नाम मिले, एक मुकाम मिले और उसके बाद वो फिर छा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आपको भी चांस तो मिला, आपके गाने भी चले, आपने जो गाया वो दर्शकों को पसंद भी आया और पवन सिंह का गाना सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो मुकाम आपको हासिल क्यों नहीं हो पाया जो जैसे कि शिवानी सिंह हो गई या और गायिका जो पवन सिंह के साथ डुएट करके आगे बढ़ जा रही हैं, ये आपके साथ पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ जिन्होंने भी अभी तक अपना एक अस्तित्व बनाया है इस फील्ड में, हाँ जी। मुझे लगता है कि उनके पीछे एक होता है ना, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं जी। तो हाँ, तो टीम जो बनता है ना, तो हमारे पीछे टीम होना चाहिए बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे साथ वैसा कोई अभी तक था नहीं। अभी हम दिल्ली में आए हैं और वेव म्यूज़िक के जो हैं मैनेजर हैं हमारे जुगीश सर आदरणीय, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया है कि बेटा तुम दिल्ली आओ, अगर पटना में तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो यहाँ आओ। फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि आप दिल्ली आओ, मुझे बहुत मोटिव किए हैं उन्होंने। तो उसके बाद से हम दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद से हमें प्रभात भैया से उन्होंने मिलवाया। प्रभात सिंह जी देखिएगा वेब वगैरह पे बहुत अभी उनका वायरल गाना सब चल रहा है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंड हो रहा है, तो वो बहुत ही एक अच्छे नेक दिल इंसान है। मुझे नहीं लगता है कि इस फील्ड में कोई भी किसी के लिए विदाउट स्वार्थ, प्रॉफिट, हाँ। विदाउट प्रॉफिट कोई भी काम करता हो, लेकिन भैया जब से आए हैं, बहुत दिन तो नहीं हुआ, 2 से 4 दिन हुआ मुझे आए हुए, लेकिन भैया मेरे लिए मेरे पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, सर की वजह से सर बोले होंगे जोगी सर, बिकॉज मेरा तो उतना ये नहीं है उतना कि मैं बोलूँगी तो कोई मेरे पीछे काम करेगा, लेकिन भैया मुझे बूस्ट कर रहे हैं और सारी स्टूडियो तक बात करना, मतलब हर एक चीज़ मेरा जो कंट्रोल करना चाहिए। तो मैम ये बहुत सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पवन सिंह जैसे कलाकार, चंदन चंचल जैसे कलाकार के साथ आपका गाना आता है, सुपर डुपर हिट भी होता है, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि आपका पटना में जो भोजपुरी का हब कहा जाता है वहाँ पे आपका काम नहीं चल रहा था। क्या ये यकीन करने लायक है? या ऑफ कोर्स हम बोले ना कि कुछ बातें मतलब अपना एक होता है ना, और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अपना बचाना है तो कुछ चीज़ों को ना दबा के रखने में ही भलाई होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कई कलाकार ओपन आके कहते हैं कि मेरे साथ राजनीति हुई, मेरे साथ साजिश की गई, मेरे नाम को दबाया गया, मेरे काम को दबाया गया, मेरा काम काटा गया, क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी फेस हुआ है क्या? देखिए सर, मैं मानती हूँ ना कि अगर मेरे अंदर क्षमता है तो फिर मुझे कोई नहीं दबा सकता है। वो क्षमता ज़रूरी नहीं है कि बस सिंगिंग के हर एक चीज़ से आपको मतलब वो मजबूती होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ होती हैं, राजनीति ही मान लीजिए वो होता है, तब वो जाके आगे बढ़ता है। मुझे कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगा, हो सके मैं मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाई या मेरे पीछे मैनेजमेंट करने के लिए कोई लोग नहीं थे, इसकी वजह से मैं पीछे आ गई। मैं किसी को दोष क्यों दूं? मैं अपने में कमी देखूंगी कि मेरा क्या कमी है। मैंने अच्छे से, वो होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने कोई काम नहीं किया हो, मेरे पीछे लोग नहीं थे काम करने के लिए, तो शायद इसलिए मेरा पहुंच वहां तक नहीं बन पाया। इससे आपका जो आप बात कर रही हैं, इससे आपका बिहेवियर, आपका संस्कार झलक रहा है। नहीं तो आज के टाइम पे तो ऐसे लोग हैं कि खोदने लगते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप अच्छी बात कर रही हैं, चलिए अच्छी बात है। वैसे बेसिकली क्या अब आप दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई, यहीं से काम करेंगी? जी जी बिल्कुल, अब मैं दिल्ली ही रहूँगी और यहीं से सारा काम करूँगी, क्योंकि अब मुझे पटना नहीं जाना। पटना में 2-3 साल हमने काम किया है, जिस भी हिसाब से मुझे कुछ उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं फिर से दिल्ली आके शिफ्ट हो गई। तो चलिए, अगर किसी को अंजलि राज जी के साथ में डुएट कराना हो तो आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ डुएट कर सकते हैं। इनकी आवाज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ, आपने गाना सुना ही है और सब जानते हैं। मैम, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कोई एक आध और गाना जो आपने गाया हो या कोई गाना आपके दिल के करीब हो, एक आध दो लाइन गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल, एक मैं गाना गाई थी जो कि भिंडी भोजपुरी से था, मेरे दिल के बहुत करीब वो गाना है। उस गाना का बोल था पियावा बजावेला नाल कुछ करके गाना था कि अरे हमारा ससुर जी के 5 गो बेटा हुआ, गावे 8 जाम घूमी घूमी सखी गहुआ, कि कहीं का ससुरवा के हाल रामा, कहीं का ससुरवा के हाल रामा, पियावा मिलावेले ताल रामा, देवरा बजावेला झाल रामा, निहुर के भसुर ठुकस नाल रामा, देवरा बजावेला झाल रामा।
ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है मेरा, मैं अलगर वल्गर भी नहीं गाती हूँ, मुझे साफ सुथरा गाना पसंद है, बिकॉज मेरा ये बिजनेस नहीं है, मेरा पैसा नहीं है काम सिंगिंग करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा गाना गा रही हैं और लोग आपको देर से ही वहां पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएंगे जरूर। अक्सर हमने देखा है कि पवन सिंह के साथ या खेसारी लाल यादव के साथ किसी फीमेल का डुएट आता है तो फिर दूसरे स्टार के पास से भी डुएट उनका आता ही आता है, अक्सर ये देखा जाता है। पवन सिंह के साथ गाने के बाद क्या खेसारी लाल यादव की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं आया? उनके साथ आपका कोई डुएट हमने अभी तक देखा नहीं। हाँ, मैंने गाया था, मैंने 7-8 गाना गाया था उनका। बोल राधा बोल करके एक मूवी था, उस मूवी के लिए मैंने गाना गाया था खेसारी सर का, और भी एल्बम के लिए भी गाए थे हम, लेकिन अब पता नहीं क्या रीजन हुआ क्या नहीं। फिल्म तो मैम आ गई, गाने भी आ गए, फिल्म की आपकी आवाज वो मेरे वोकल में गाने नहीं आए, अब पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे नहीं मालूम है। मेरा आपने क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, मैं पूछी भी, जिसने मुझे गवाया था, गवाया था? हमें गवाए थे कृष्णा बेदर्दी जी। तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप तो गाना गवाए थे मेरे से, क्या हुआ कुछ बताइए, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुआ हो, अगर मैंने अच्छा नहीं गाया हो तो भी बता दीजिए, लेकिन सर कुछ बताए नहीं, तो मैंने अपने में संतोष कर लिया कि चलो हो सकता है मैं अच्छा नहीं गाई हूँ। एक आध गाना हो तो मैम चल जाता है, 7, 8, 10 गाने आपने गाए, एक भी गाना आपका रिलीज नहीं हुआ, इसमें तो आपको प्रश्न करना चाहिए था। लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना, अब कितना किसी के पीछे उतना ही भागना चाहिए, लिमिट होता है गिरने का। सर क्या फील हुआ था आपको जब बोल रहा था बोल फिल्म आ गई, उसमें आपका वोकल नहीं दिखा? उसमें भी वोकल नहीं देखा, उसके बाद से एक गाना था, वो गाना का नाम मुझे उतना याद नहीं है, मतलब चैत का गाना था एक, ठीक है, तो वो गाना भी मैंने गाया था। जब वो गाना रिलीज हुआ किसी और अनदर फीमेल सिंगर के वोकल में, तो मैं सुनी तो दुख तो होता है थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिस्ट है और काम काहे लिए करते हैं, थोड़ा नाम के लिए, उसके बाद में पैसा है, नाम अगर हो जाए तो फिर पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब गाना रिलीज होता था ना दूसरे के वोकल में, तो दुख तो होता है, लेकिन अब इतने डिमोटिवेट होकर हम छोड़कर चले जाए इंडस्ट्री, तो इस ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम जब आए तो ही सोच कर आए कि मुझे कुछ बनना है, और मुझे ये होता है ना अलगर वल्गर, मतलब अलबला कर काम करना, वो सब नहीं पसंद, मैं बहुत ही शांत टाइप से काम करती हूँ। अक्सर मैम भोजपुरी मैंने देखा है कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सक्सेस के बाद स्ट्रगल आप कर रही हैं। यस यस राइट, मेरे साथ यही हो रहा है। मैं पहले स्ट्रगल नहीं की, मुझे ऐसा ही लगता है मुझे भी, मैं पहले स्ट्रगल नहीं की, मात्र 3 महीना हुआ था मुझे इस फील्ड में आए हुए, और मुझे प्रियांशु जी ने पवन सिंह के साथ एज अ डमी गवा दिया, बट वो फिर फाइनल हो गया। मुझे उतना भी आइडिया नहीं कि कैसे फाइनल हुआ, मैं बहुत छोटी थी, आज से 2 साल पहले। तो उसके बाद आपकी एज क्या होगी? वैसे लड़कियों की एज नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें तो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 2005। अच्छा, तब तो आप सच में छोटी। 2 साल पहले आप 2 साल पहले तो मुझे उतना बुद्धि नहीं था, मैं गांव से आई हुई थी, मुझे तौर तरीके क्या होते हैं कुछ भी एक होता है ना। आपने डमी के तौर पे गाना गाया था? हाँ, वो बस मैंने डमी के तौर पे ही गाना गाया था, सर मुझसे डमी ही गवाए थे। अब उसके बाद से पता नहीं भगवान की कृपा, उन लोगों की क्या सोच, क्या मेंटलिटी हुई, हाँ वो गाना सिलेक्ट हो गया, फिर वो फाइनल हो गया। जब वो गाना यूट्यूब पर आया और अंजलि राज जब नाम आया, तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर रही थी कि कौन अंजलि राज गाई है इस गाना को। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, बिकॉज मैं उस टाइम अभी तो थोड़ा ढंग से गाने लगी हूँ। आपको पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? इम्पोर्टेंट चीज, पैसा नहीं मिला था मुझे गाने का पैसा नहीं मिला। नहीं, मुझे पैसा उस टाइम का, मतलब जब गाना आया, जब गाना रिलीज हो गया, तो मेरा बात हुआ पवन सर से, मैं सर को देख कर ही वीडियो कॉल पे मेरा बात हुआ, तो मैं देख कर ही बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटमेंट में थी कि जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसे हाँ जिनको हमारे माता पिता दादा दादी सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सुनते हैं, मैंने उनके साथ काम कर लिया, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है मेरे लिए। मैंने ऐसा सोचा, मेरे अंदर वो भावनाएं थी। अंजलि राज का लक्ष्य क्या है? अब किस तरीके से अपने आप को आप ग्रो करेंगी, कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? सबसे पहले तो जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब इसका 2 ट्रिक्स है। एक तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, अच्छे गाना बनाइए, और जो है पब्लिक के माइंड में जाइए थोड़ा सा अच्छा काम करके। और एक होता है ना झटपट काम करना, कुछ भी गा दीजिए, बस कुछ भी गा दीजिए, आपका इज्जत हो ना हो, कोई सुने ना सुने, बस गाना बच जाना चाहिए। तो मेरा वो मोटिव नहीं है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे एक ब्रांड बनना है, ठीक है, मुझे एक ब्रांड बनना है। किस टाइप का ब्रांड? भोजपुरी में अगर एक आध एग्जांपल देना चाहें तो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ ऐसा गाना हो कि अगर मैं इस फील्ड को छोड़ूँ, या जब मेरा करियर ख़त्म हो जाए इस फील्ड में, तो मेरा गाना जो है ना वो एवरग्रीन चलते रहे। एज अ फीमेल किसे ब्रांड अंजलि राज मानती हैं आज के टाइम पे भोजपुरी फीमेल सिंगर में? मैं कल्पना मैम को मानती हूँ। अच्छा जी, कल्पना मैम को मानती हूँ। वो तो काफी पुरानी हो गई है, ब्रांड तो है वो यकीनन, लेकिन अगर अभी की बात की जाए, जो नया स्लॉट आया है आपके जनरेशन में, तो उसमें कौन? मुझे जैसे कल्पना मैम है भोजपुरी के लिए, ठीक है,
है, उसके बाद से हमारी प्रियंका सिंह जी हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग का जनरेशन देखा जाए तो मैं एक ही सिंगर को ब्रांड मानती हूँ, वो है शिल्पी राज अच्छा। जी। उसके बाद मैं किसी को नहीं मानती। मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर ना जो सिंगर है ना एक दूसरे का नाम नहीं लेते, कहीं उसकी टीआरपी ना बढ़ जाए मेरे कहने से। टीआरपी मेरे कहने से क्या ही टीआरपी बनेगा। उन्होंने खुद एक हासिल किया है मुकाम और वो बहुत मेहनती हैं। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ और ना कभी उनके साथ मैंने काम किया है, लेकिन जितना मैं देखती हूँ, जितना मैं उनके बारे में सुनती हूँ, मुझे लगता है कि अगर किसी को मोटिव होना चाहिए तो शिल्पी राज जी से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अंजलि राज अगर 2 शब्दों में कहना चाहें सक्सेस के बाद जो स्ट्रगल चल रहा है, इसमें क्या आपके साथ कोई राजनीति हुई है या नहीं, हाँ या ना? हुआ ही होगा तभी तो पीछे होता है ना। राजनीति तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। जब कोई अच्छा आपके साथ नहीं करेगा तो बुरा ही करेगा, राइट। और कोई जब अच्छा करने वाला हो साथ में तो फिर कोई आपका बुरा कर नहीं सकता। अगर कोई मैसेज देना चाहें बिना नाम लिए तो क्या मैसेज देंगे जिन्होंने आपके साथ राजनीति? नहीं, मैं मानती हूँ कि हो सकता है मेरे में कमी होगा। मैं बोली ना आपको कि मैं फील्डिंग नहीं कर पाई अच्छे से, जिसकी वजह से मैं आउट हो गई फील्ड से। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे बुद्धि आ गई है। मेरे पीछे काम करने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे रास्ते दिखाने वाले हैं। मेरी आराध्या दी हैं, मेरे प्रभात भैया हैं, और हम सबकी सीनियर हम लोग की, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री में हमारे जुगेश सर है, और उनका हाथ जब हो, वेब म्यूजिक वो हैं मैनेजर है, उनका हाथ जो हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है। बस जो बोल रहा है सुनते जाइए, जो अच्छा नहीं लगे उसको सुनना ही नहीं चाहिए। मतलब जिन लोगों का आपने नाम लिया, आपको ट्रस्ट है कि हाँ इनके सहारे आपकी नैया पार लग जाएगी? बिल्कुल श्योर है आप? भरोसा है आप? चलिए, सबसे बड़े जो नैया के पार लगैया लोग हैं वो तो आपको देख रहे हैं, जनता जनार्दन। अपने लिए उनसे क्या कहना चाहिए? है बाकी एक होता है ना, जैसे आप लोग हमको मालूम है, हमारे ऑडियंस अगर हमें प्यार नहीं देते हैं तो फिर हम किसी काम के नहीं है। लेकिन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कोई आदमी होना चाहिए हमारे पीछे कि आप पहुंचो वहां तक, ये रास्ता है। तो वैसे अब मेरे साथ हैं और मुझे यकीनन भरोसा है अंदर से। और एक मेरे भगवान है, महादेव है, श्री कृष्ण है, तो फिर भगवान से बड़ा कोई नहीं यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं कुछ अच्छा कर लूंगी, क्योंकि अब मेरे पास भी थोड़ा बुद्धि है। और बाकी तो हमारे भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं जो मुझे बूस्ट कर रहे हैं कि ऐसे काम करो, बस मुझे रास्ता की जरूरत है। चलिए मैम, हमसे भी जो बन पड़ेगा आपके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हम अच्छे कलाकारों के साथ हमेशा सदैव खड़े रहते हैं। जाते जाते कुछ गाते हुए, मुस्कुराते हुए ऑडियंस के लिए कुछ प्लीज। एक मेरा गाना था जिस गाना को मैंने खुद से कंपोज किया था, गाना था कि जोरे नजरिया तोरे चलते दिल के धड़कन बंद बा, कि जेकरा के हम चाहले रहनी ओके तो दूसरे पसंद बा, कि जोरे नजरिया तोरे चलते दिल के धड़कन बंद बा। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया इतना अपना। यकीनन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध गाना और सुन के जाऊं, क्योंकि इस गाने ने मुझे भी बहुत आकर्षित किया है। अगर एक आध गाना और प्लीज कोई। और एक गाना मेरा सैड सॉन्ग था जो मुझे लग रहा है कि सबका पसंदीदा, मतलब जो सुने इस गाना को, गाना था कि अरे कदर न कैला हमरो तुम रहनी जब पास हो, आ सोचबो न कैला तनिको तुम तूर देला विश्वास हो, कि तू ही दूध रह जान हम शराबे ठीक बनी, तू ही बन के रह अच्छा हम खराबे ठीक बनी। बाकी यही सब गाना है मेरा, मैं इसी सब टाइप का गाना गाती हूँ। बहुत बढ़िया गाना गा रही हैं, और लोग जो गा रहे हैं उससे बहुत बहुत बेहतर गा रही हैं। चलिए प्लीज आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि वो अंजलि राज जो सच में हकदार है वहां पहुंचने के लिए, जहां आज बहुत से स्टार पहुंचे हुए लेकिन फिर भी ये नहीं पहुंच पाई, आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा? प्लीज अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।